मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी। सर, जिस तरह से धर्म संसद हुआ, बहुत हेटफुल स्पीच दी गई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सोनिया गांधी जी ने अभी अभी अपने कहा वीडियो में कि लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भयावह महसूस कर रहे ये हैं। बड़ी विडंबना है कि देश की संसद तो चलती नहीं है और धर्म संसद के नाम पर इस प्रकार के बयान आते हैं। वो लोग जो धर्म का चोला ओढ़कर इस प्रकार की अप्रिय भाषा बोलते हैं, महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, वोट से की बढ़ाई करते हैं, एक तरह के टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, और वो व्यक्ति कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन अगर आप अशांति की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, द्वेष फैलाने की बात करते हैं, उसका तो खंडन भी करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपिता को जो अपमानित करता है, उस व्यक्ति को आप किस प्रकार से धर्मगुरु बोल सकते हैं? जो इस देश में जो हमारा संस्कार, हमारा इतिहास हजारों सालों का, भाईचारे का, प्रेम मोहब्बत का, मानवता का, हर धर्म यही सिखाता है, क्योंकि मानवता हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। वो व्यक्ति जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसका भला कर रहे हैं? तो उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए और देश के नौजवान लोगों को समझना चाहिए कि धर्म की आड़ में इस प्रकार की भाषा बोलकर वो किसका हित साधना चाहते हैं। तो हम तो उसको कंडेम करते हैं, खंडन करते हैं, एफआईआर पे हुई है और कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं पे नहीं, किसी मजहब का आदमी अगर व्यक्ति इस समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी का हित नहीं कर रहे हैं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। क्या इस तरीके के जो भाषण दिए जाते हैं, क्या ये चुनाव के मद्देनजर किए जाते हैं? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश क्योंकि खास तौर पे एक बड़ा राज्य है, तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि चुनाव जब चुनाव आते हैं, तब इस प्रकार की बातों में तूल दी जाती है और हमेशा धर्म की, मस्जिद की, मंदिर की, इस प्रकार की बातों को तवज्जो देना इसलिए लोग चाहते हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट वर्क हैं उसके नाम पे आप वोट नहीं ले पा रहे, तब इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं और ये एक फैशन बन गया है। महात्मा गांधी जी सुर्खियों में आने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा और लोगों को भ्रमित करें, लोगों की भावनाओं को भड़काएं और जो रियल इश्यूज हैं उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें। ये एक सोच समझ के किया जाता है, लेकिन पब्लिक अब सब समझ रही है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी बातें क्यों बोली जाती हैं, कौन बोलता है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है। तो समाज में एक तरह से बंटवारा करने की जो कोशिश की जाती है, उसको कभी लोग कामयाब नहीं होने देंगे। लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, सब जानते हैं और इश्यूज पर वोट करेंगे, मुद्दों पर वोट करेंगे। चुनाव है क्योंकि, और इलेक्शन कमीशन आज उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा है। कोविड का जो है कहा जा रहा है कि चुनाव जो है आगे बढ़ सकते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? क्या ये निर्णय तो इसी का है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट प्रतीक होना चाहिए, किसी के दबाव में वो काम ना करें। और ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सरकार भाजपा की जमीन खिसक रही है और इलेक्शन कमीशन को सब पार्टियों से मिलकर, स्टेक होल्डर से मिलकर, मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर, साइंटिफिक इनपुट लेके जो लोगों की सेहत और जान बचाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लगना नहीं चाहिए कि वो किसी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि सब संस्थाओं को दबाव में काम कराने का एक लंबा इतिहास है 7 साल का, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय इलेक्शन कमीशन लेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों की हेल्थ, लोगों की जान बहुत सुरक्षित रखनी है। सेकेंड वेव में जो हालात पैदा हुए थे उसको हम सब ने देखा है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव कब कराने ये निर्णय इसी ले, लेकिन किसी सत्ताधारी दल या सरकार के दबाव में ना ले, ये दिखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो मैराथन दौड़ी, उसमें कहीं ना कहीं आज परमिशन भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने डिनाई कर दी है। जब पीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, तो हजारों की भीड़ आती है, सब परमिशन मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी को कार्यक्रम करती है तो उनको पाबंद किया जाता है, नजरबंद किया जाता है। प्रियंका जी को लखीमपुर जाने नहीं दिया, 5 दिन बंद रखा, हिरासत में ले लिया, हमारी रैलियों को परमिशन नहीं दे रहे हैं कोरोना के नाम पर, और खुद अब रैली कर रहे हैं। तो सब जग जाहिर है ना, ये तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि हमारी पोल खुल जाएगी, हम सबके सामने असली सामने आएगी, सबके सामने। तो कांग्रेस एक बेहतर विकल्प देने की स्थिति में है। हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी के नेतृत्व में यूपी में हम बढ़त हासिल करेंगे और चुनाव भी चौंकाने वाले आएंगे। मैं समझता हूँ जो लोग बहुत अति आत्मविश्वास में रह रहे हैं, उनको पता पड़ेगा जब चुनाव का परिणाम सामने आएंगे। डबल संख्या, डबल अंकों में अंक छोड़ दीजिए आप, मैंने कहा बीजेपी सरकार का अगर बेहतर विकल्प कहीं मिल रहा है, एक रोड मैप जो तैयार हो रहा है, आंकड़े अलग हैं, लेकिन जो रोड मैप और विकल्प बन रहा है उसमें सबसे बेहतर विकल्प कांग्रेस ही है।